हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदर पाल फ्रॉम हैरीज मेरो वास्तु। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्म और किस्मत। किस्मत क्या होती है, कर्मास क्या होते हैं। अगर शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में 4 तरह के कर्म बताए गए हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? हमारे कर्मों का संग्रह है जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं, और इसमें ये एकदम से फल नहीं देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। इनमें से कुछ कर्म जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वो फल देते हैं। उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो हैं वो डिसाइड करते हैं हमें कौन सा घर परिवार मिलेगा, कैसी फैमिली मिलेगी, हेल्थ कैसी होगी, धन दौलत मिलेगा, बिजनेस व्यापार कैसा होगा। ये प्रारब्ध कर्म से डिसाइड होता है। अब जन्म होने के बाद, पैदा होने के बाद जो हम प्रेजेंट में आके कर्म करते हैं उसमें होते हैं, एक तो क्रियामान कर्म होता है। क्रियामान कर्म होते हैं जो हम प्रेजेंट में करते हैं, और ये इंस्टेंट फल भी दे सकते हैं, आगे चल के भी दे सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में हमें फल देते हैं। जैसे होता है, एक बीज हमने ज़मीन में बो दिया, अब नेचर ने डिसाइड करना है वो कब फलीभूत होगा। एक साथ हमने कितने बीज बीजे, कोई पहले उग जाता है, कोई लेट उगता है, कोई अगले साल जाके उगता है। तो ये नेचर का अपना सिस्टम है, नेचर डिसाइड करती है किसने कब उगना है। और दूसरे होते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म जो हैं वो हमें साथ में इसी जन्म में फल देते हैं, उसका फल इसी जन्म में हमें मिलता है। तो अब किस्मत कहाँ से आई? किस्मत तो आपके कर्मों से बनी, आपने जो कर्म किया उसके हिसाब से मिल रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में तो 2 तरह के कर्म बताए हैं। एक होता है दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म क्या है? जिनको बदला नहीं जा सकता, हमें हर हालत में भोगने ही पड़ेंगे, इसीलिए हमारा जन्म हुआ, इस धरती पे आए हैं। तो दूसरे जो होते हैं अदृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म में वही क्रियामान कर्म आते हैं, जिनको हम करते हैं फ्यूचर में फल मिलता है। या प्रारब्ध कर्म में कुछ कर्म हैं जिनको रेमेडी से, कुछ रेमेडी करके, वैदिक रेमेडीज करके या कुछ और तरीके से बदला जा सकता है। वैसे माना गया है कि 80% पूर्वले कर्म होते हैं, 20% प्रेजेंट लाइफ में करते हैं। कई जगह पे देखने में आया, पढ़ने में आया, 60-40 की रेशो होती है कि 60% आपको पूर्वले कर्म के हिसाब से मिलता है, 40% आपने इस जन्म में करना होता है, इस लाइफ में करना है। तो कहने का मतलब क्या है भाई लोगों, कि जो 20% है या 40% हैं, वो कर्म करके आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। आप भी टाटा बन सकते हैं, बिरला बन सकते हैं। तो आपकी किस्मत क्या है, भाग्य जो है आपका, वो संचित कर्म जो हैं और क्रियामान कर्म है उनका संग्रह होता है। आपके कर्म प्लस टाइम मिलके ये आपका किस्मत, डेस्टिनी और भाग्य बनाते हैं। तो भगवान को दोष मत देना कि मेरी किस्मत ऐसी है, भगवान ने ऐसी बना दी, ऐसा कर दिया। किस्मत जो बनी है आपके कर्मों से बनी है। जो संचित कर्म किए थे वो तो चलो हो गए, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो भोगने पड़ेंगे, उसी लिए धरती पे आए हैं। क्रियामान कर्म जो है, आगामी कर्म है, वो आपने देखने हैं, वो आपने करने हैं। वो क्रियामान कर्म जो प्रेजेंट में आप करते हो, इन्होंने आपका फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर में फल देना है। तो वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए किस्मत तो आपके हाथ में है, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। आप कुछ करोगे नहीं, बैठे रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर लाइफ में चेंज चाहिए, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहिए, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। अब लोग मेरे पास बहुत से आते हैं, सर अभी बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं कहता हूँ भाई ये काम कर लो, तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है, या आपका लोगो में दिक्कत है, आपका विजिटिंग कार्ड सही नहीं है, आपके ये कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये रेमेडी कर लो, या ऐसे कर लो, कुछ और चेंज कर लो। तो बोलते अभी तो जी फाइनेंस नहीं है। अरे भाई डॉक्टर के पास कब जाते हो? दवाई लेने जब बीमार होते हो, है ना। जब बीमार हो तभी दवाई की ज़रूरत है ना, जब ठीक हो तो फिर तो दवाई क्या करनी है।
तो जब समस्या आ रही है, कोई रिलेशनशिप इशू आ रहा है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, कोई लिटिगेशन आ रही है, कोई और प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, तो तभी तो रेमेडी चाहिए ना, तभी कर्म को चेंज करना है ना। जो पहले से करे आ रहे हो को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ उसमें ऐड करना, नया करना है, तभी तो करना है ना। सो डोंट ब्लेम किस्मत, किस्मत आपको खुद बनानी है, आपके कर्मों से बनती है, कर्म आप खुद करते हो। तो अभी किस्मत को छोड़ के कर्म पे फोकस कीजिए, कैसा कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज शायद कुंडली का विश्लेषण करवाते थे, कौन सा नक्षत्र किस फील्ड में आपको ज़्यादा सक्सेस देगा, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो ये ओल्ड साइंस को वो फॉलो करते थे, इसलिए वो हमारे से ज़्यादा शायद सुखी थे और उनकी लाइफ ज़्यादा सिंपल तो थी लेकिन सुख समृद्धि से ज़्यादा भरी हुई थी। सो कर्म पे फोकस कीजिए, कर्म आपने करना है तो आप अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। सो सबका, आपका सबका भला हो। आपका ये शेयर किसी की ज़िंदगी संवार सकता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट फॉलो कीजिए hnvlogo.in। कुंडली विश्लेषण के लिए आप वहाँ पे अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। विश यू ऑल द गुड लक।